और भी मेरे साथ बने हुए यहाँ पर बात विकास की हो या फिर बात राघोपुर में साक्षरता की हो, ये सवाल एक तरफ है, लेकिन सवाल अगर चुनौती को लेकर हो सौरभ, पीके ने तो अपने कदम वापस खींच लिए, प्रशांत किशोर तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन चंचल सिंह को जिन्होंने उम्मीदवार बनाया है वो कितना प्रभाव डाल पाएंगे राघोपुर पर। और अभी इंतजार एनडीए की तरफ से किया जा रहा है कि वहां से कौन उम्मीदवार होगा और कितना मजबूत उसकी दावेदारी होगी। सौरभ जी बिल्कुल, मकसूद हमारे साथ राघोपुर की जनता है, सीधा हम उनसे ही बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में कितनी चुनौती है तेजस्वी यादव की। चुनौती कोई नहीं है, क्लियर है, और चुनौती का कोई अति नहीं है, क्लियर है। इस बार तेजस्वी जी को सीएम बनना तय। बीजेपी भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। बीजेपी अभी तक डरी हुई, अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं उतारी है तेजस्वी जी के डर से, और सोच रही है कि अभी किसका उतारे किसको नहीं उतारे, ये सोच रही है। लेकिन चंचल सिंह जो हैं वो जनसुराज पार्टी की तरफ से उनको टिकट दिया। जनसुराज का कोई मुद्दा नहीं है, जनसुराज का कोई नहीं है, जनसुराज भी निकल चुके हैं बाहर, इनसे उनके कोई टक्कर में नहीं है। तेजस्वी यादव क्लियर निकल रहे हैं। प्रशांत किशोर भी आए थे राघोपुर घूमने। प्रशांत किशोर जी आए थे, लेकिन प्रशांत किशोर जी डर से भाग गए, और प्रशांत जी के अलावा बीजेपी जो है अभी डर से भागी हुई है, और बीजेपी के खुद कैंडिडेट खोज रही है कि तेजस्वी जी को मतलब ये किया जाए, लेकिन तेजस्वी जी क्लियर है। कितना चुनौती है राघोपुर में तेजस्वी यादव के लिए? तेजस्वी यादव जी के लिए कोई चुनौती नहीं है, कोई कैंडिडेट राघोपुर में टिकने वाले नहीं है। अभी तक तो कोई नहीं नजर आ रहा है, आए वो करेंगे तो बस भाग जाएंगे, कोई नहीं है। प्रशांत किशोर ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, चंचल सिंह, जानते हैं नाम? जानते हैं, लेकिन उनका कोई आता पता नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट उतार दिए हैं। 200-400 लावेंगे, बात खत्म हो जाएगा। और बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी? कोई बीजेपी राघोपुर में तो कभी आवे नहीं किए हैं, तो वो अभी कहाँ आवेंगे, कभी नहीं। युवा सरकार तेजस्वी बिहार। अगले महीने 14 तारीख को काउंटिंग होगी। मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बिहार के जनता लोग, युवा लोग बना चुके हैं। देश के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद जी कहते हैं कि तेजस्वी जी को पटकनिया दे देंगे, और वो डर से भागे हुए हैं कि अभी तक कोई बीजेपी का कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। और भी कई लोग हैं, एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र है उसमें कितनी चुनौती है तेजस्वी यादव के सामने। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र कोई चुनौती नहीं है, सीएम बनना इनका तय है, कोई नहीं इनको सीएम बनने से रोक सकता है। विरोधी विपक्षी जो भाजपा वाले एनडीए सरकार कुछ भी कर ले, जो आरोप लगा लेगी, इनको सीएम बनाता है। प्रशांत किशोर भी माहौल बना रहे थे, वो भी राघोपुर आए थे जनता से मिलने के लिए। अरे उनको बनाने दीजिए, उनको बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तेजस्वी यादव का नीश पहले भी सुनिश्चित था, और इस बार भी जो है जीत सुनिश्चित ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लोग आएंगे, नेता है, अब बताइए, वो तो डायरेक्ट पहले कॉरपोरेट का कारोबार कर रहे थे, अब कॉरपोरेट से डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। उनको कहाँ अभी उनको 5 साल क्षेत्र में रहने दीजिए, पब्लिक को समझने दीजिए। पब्लिक को जब अच्छी तरह से समझ जाएंगे फिर आगे देखा जाएगा। इस बार उनका कोई उपाय नहीं। कितना क्या भविष्य दिखाई देता है महागठबंधन का चुनाव? ऑल इज वेल इन महागठबंधन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है, और हम बिहार में सरकार बहुमत से बनाने जा रहे हैं। नौकरी मैन जो देश में है, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इज गोइंग टू बी नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। लेकिन अभी तक महागठबंधन सीट का जो फॉर्मूला है वो भी उलझा हुआ है। मैं तो शुरू में ही बोला ऑल इज वेल इन महागठबंधन, वो थोड़ी बड़ी सीटों का है जो आज सब क्लियर हो जाएगा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर आपको बता दिया जाएगा। कितनी बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में? कुछ भी चुनौती नहीं है, वो तो बहुत बड़ी वोटों से जीत रहे हैं। बाबा ये बताइए, क्या होगा राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा में डाउट करने का सवाल ही नहीं है। वहाँ के आम मतदाता कॉन्शियस मतदाता है, उसको तो हम अहो भाग कहता है कि हमारे जैसा तेजस्वी यादव नेता जो है हमारा क्षेत्र में आए, वो तो महिला पुरुष जय जय है, क्योंकि उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। वो तो अभी बिहार का नेता बन रहा है, भविष्य में देश का नेता भी बनने का उसमें दम है।
इसलिए वहाँ कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं है राघोपुर में। सर ये बताइए कितनी बड़ी चुनौती है राघोपुर में तेजस्वी यादव की? सौरभ, प्रशांत किशोर भी आए थे। सौरभ प्लीज बने रहेगा, राजीव जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सवाल चुनौती को लेकर है, लेकिन 2015 और 2020 में लगातार 2 चुनाव जीते हैं और अगर पिछली बार मार्जिन देखें हार जीत का तो करीब 38,000 की लीड से तेजस्वी ने यहां पर चुनाव जीता था। अब कास्ट इक्वेशन के लिहाज से अगर हम देखें इस चुनाव को, बीजेपी की तरफ से इंतजार किया जा रहा है चेहरा कौन होगा, लेकिन क्या नजर आ रहा है आपको राघोपुर में इस वक्त? ठीक है सौरभ, मेरी आवाज आप तक अगर पहुंच पा रही हो तो सवाल कास्ट इक्वेशन को लेकर भी और सवाल खुद तेजस्वी के बढ़ते कद को लेकर है। जब पहला चुनाव 15 में लड़े थे तो 22,000 का मार्जिन था जीत का, और जब 20 का चुनाव लड़े थे तो मार्जिन बढ़कर 38,000 को क्रॉस कर गया था। अब चुनौती को लेकर भी सवाल है और अपने इस मार्जिन को बनाए रखने का भी सवाल है। जी बिल्कुल, एक बात बताइए मुझे, तेजस्वी यादव पहली बार जब चुनाव लड़े 2015 में मार्जिन 22,000 के आसपास था, दूसरी बार लड़े 38,000 के आसपास था, इस बार क्या उम्मीद है? दुगना वोट से इस बार जीतेंगे तेजस्वी यादव। इस बार राघोपुर में दुगना वोट से जीतेंगे और उन्होंने जो काम किया है राघोपुर में और बिहार में जो 17 महीना की सरकार थी, उस 17 महीना में उन्होंने जो वादा किया था कि हम नौजवानों को, बेरोजगारी को हम लोग दूर करेंगे और 10 लाख नौकरी देंगे, और 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का उन्होंने काम किया। अभी जो घोषणा किए हैं हर घर में नौकरी प्लस 200 यूनिट बिजली फ्री प्रत्येक घर को और 2500 रुपया माई बहन योजना, ये उनकी कमिटमेंट है और ये कमिटमेंट निश्चित रूप से तेजस्वी यादव पूरा करेंगे। इस बार जीतेंगे तेजस्वी यादव राघोपुर? बिल्कुल सर जीता जाएगा। पिछले बार से जो 38,000 जो वोट था उससे माने ज़्यादा ही रहेगा। ऐसा परचम में माने बिहार में माने रहेगा कि हाँ तेजस्वी यादव जी कहीं से चुनाव लड़े हैं और इतना भारी मतों से जीते हैं। क्या होगा राघोपुर में, कितनी बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव के लिए? कोई चुनौती नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया, वादा हमेशा निभाने का काम किया है। 17 महीना में अपना पहचान पूरे बिहार में बल्कि देश में दिखा चुके हैं। इसलिए अटूट विश्वास जो है युवाओं का, बेरोजगार नौजवानों का और बुजुर्गों का अटूट आशीर्वाद है और तेजस्वी यादव जी इस बार जो है 50,000 से लाख के बीच जो है फतह करेंगे। अटूट विश्वास इसीलिए है कि जातीय समीकरण जो है वो आप लोगों के पक्ष में जाता है? जी नहीं, तेजस्वी यादव जी कभी जातीय समीकरण पर जो है। और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, सौरभ प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा।